अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्म इन एचटीएमएल, जहाँ पे हमने सिर्फ दो इनपुट के टाइप्स जो थे वो देखे थे, जिसमें से एक जो था वो टेक्स्ट था और एक जो था वो पासवर्ड था। आज हम जो है इसके कुछ अलग किस्म के टाइप्स जो है वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने सब टाइप जो है यहाँ पे नोट राइट डाउन किए हुए हैं, तो आप जो है इनको देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो है वो इनपुट के हैं। यानी इनपुट के मुख्तलिफ किस्म के टाइप जो है वो हो सकते हैं। इनमें से बटन है, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, ये सब कुछ जो है ये हो सकते हैं। तो इनमें से जो है हम कुछ को ट्राई करेंगे और बाकी जो है आप खुद अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो बना लेता हूँ inputs.html के नाम से। हम यहाँ पे एक अलग फाइल बना देते हैं। यहाँ पर हम पहले HTML का टेम्पलेट लेकर आएंगे और इसको मैं यहाँ पे हिडन करा देता हूँ। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि हमें जो है वो शो हो अच्छी तरह। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं। उस फॉर्म के अंदर ही हमने ये इनपुट जो है वो डालने हैं। तो सब यहाँ पर मैं पहला इनपुट लूँगा। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको हटाकर यहाँ पे ऑप्शंस लेकर आ जाते हैं कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बटन है टाइप, तो बटन तो सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनपुट टाइप जो है अब चेक बॉक्स हो गया। इसको जो है हम नाम दे देते हैं, इसकी आईडी हम दे देते हैं, आईडी कर देते हैं HTML, हम इसकी आईडी दे देते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं फेवरेट लैंग्वेज। आईडी दे दी, नाम दे दी और जो है हाँ, और हम इसकी वैल्यू दे देंगे। इसको हमने वैल्यू भी दे दी। अब यहाँ पे हमने एक क्या करना है, लेबल देना है। हम इसको लेबल जो है वो दे देंगे। आईडी और फॉर का जो है सेम होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पर आईडी में जो कुछ हमने लिखा है वो हम फॉर में भी लिखेंगे। तो आईडी में हमने HTML लिखा था, तो फॉर में भी हम HTML लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका लेबल दे देते हैं जो कि HTML है। तो मैं इसका लाइव सर्वर जो है वो ऑन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारे पास जो इनपुट फील्ड था उसकी वजह से ये चेक बॉक्स आया है और जो हमने लेबल डाला था उसकी वजह से सिर्फ ये HTML जो है वो आ चुका है। उसकी वजह से क्या आ चुका है, ये HTML जो है वो आ चुका है। इसके बाद क्या करते हैं, एक और इनपुट फील्ड जो है वो ले लेते हैं। इनपुट फील्ड हम उसका क्या करते हैं, चेक बॉक्स कर लेते हैं और इसके को जो है हम आईडी दे देते हैं। यहाँ पे हमने HTML दिया था तो वहाँ पे एक दूसरी आईडी हम देंगे। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हम नेम देंगे फेवरेट लैंग्वेज। यहाँ पर हमने नेम दे दिया फेवरेट मतलब फेवरेट लैंग्वेज। नेम जो है आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं करता। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू हम क्या देंगे, जावास्क्रिप्ट हम दे देंगे। जावास्क्रिप्ट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हम इसके लिए लेबल बनाएंगे। इसके लिए जो है लेबल होगा, फॉर और आईडी का सेम होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर और आईडी को सेम रखेंगे और यहाँ पर जो है हम लेबल दे देते हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास क्या बना, ये एक दूसरा चेक बॉक्स जो है वो बना, लेकिन ये जो है लाइन बाय लाइन बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बियर टैग को यूज़ कर लूँगा और इसको जो है मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा। बियर टैग का मतलब है लाइन ब्रेक, मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाती है और जो कुछ हम इसके बाद लिखते हैं बियर टैग के बाद जो जो कुछ हम लिखेंगे तो वो दूसरे लाइन में शो होगा। इसी तरह जो है मैं तीसरे चेक बॉक्स को बना लेता हूँ। इसी को मैं डुप्लीकेट करा लेता हूँ और इसी में जो है हम चेंजेस कर लेंगे। इसी में हम क्या करेंगे, चेंजेस कर लेते हैं। ये मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक तीसरा इनपुट जो है वो बन चुका है। यहाँ पर टाइप जो है इसका चेक बॉक्स है। इनपुट टाइप क्या है, ये चेक बॉक्स है। आईडी हमने इसको दी है जावास्क्रिप्ट, जिसको हम चेंज करा लेंगे। इसको PHP कर दे देते हैं, स्मॉल कर देते हैं PHP। नेम फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। वैल्यू जो है हम इसको दे देते हैं, क्या वैल्यू इसकी होनी चाहिए, PHP। तो वैल्यू इसकी PHP हो गई और फॉर और आईडी का सेम होना लाजमी होता है, तो इसलिए हम PHP यहाँ पर भी देंगे जिस तरह आईडी में लिखा है। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लेबल को चेंज करके हम क्या कर देते हैं, PHP। अब ये तो फिर से लाइन में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम BR का टैग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने BR का टैग यूज़ करके ना इसको जो है वो हमने गलत जगह पे BR टैग यूज़ किया है, सो इसलिए ये जो है अलहदा हो गया है। इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पे डालेंगे।
तभी ये नीचे आएगा। इसके बाद ये हमारे पास 3 चेक बॉक्सेस हो गए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा इसको हम और भी जनरलाइज़ करा देते हैं। यहाँ पर मैं H3 ले लेता हूँ और इसको करता हूँ चूज़ योर फेवरेट लैंग्वेज। यहाँ पे आप जो है अपनी फेवरेट लैंग्वेज को चूज़ करें। अगर सारे ही आपके फेवरेट है तो आप सबको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्सेस है तो चेक बॉक्सेस में आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं डबल BR को यूज़ करके यहाँ पर मैं दे दूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन ले लूँगा जिसका टाइप क्या होगा, सबमिट होगा, और यहाँ पर मैं ले लूँगा सबमिट। तो ये हमारे पास जो है एक बटन बन गई और यहाँ पर हमने इसको हेडिंग दे दिया और ये हमारे पास 3 चेक बॉक्सेस हो गए। तो ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स जो है ये हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर हम देखें तो रेडियो बटन्स को अगर हम जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास इनपुट टाइप्स में एक रेडियो बटन भी है। तो यानी रेडियो बटन जो है वो भी हमारे पास इनपुट की एक टाइप है। अगर आप देख सके तो यहाँ पर रेडियो लिखा हुआ है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम इसी को जो है ये अगर हम सारे चेक बॉक्सेस को हटाकर रेडियो करा ले तब क्या होगा? मैं इनका टाइप जो है रेडियो करा देता हूँ। तो अब हम एक-एक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो में अक्सर रेडियो बटन जो है हम जो है तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक चीज़ जो है सेलेक्ट करनी हो। यानी जब हमें कोई एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना हो तब हम रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ अब नेम ये किसके थ्रू ऐसा हो रहा है? ये नेम्स के थ्रू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेम जो है वो चेंज कर लूँ अगर मैं नेम जो है वो चेंज कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का तो नेम नेम जो है वो सेम है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे जो नेम है जावास्क्रिप्ट और पीएचपी इनपुट के जो नेम्स है वो तो सेम है, इसलिए उनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप एचटीएमएल को देखें तो वो सिर्फ अलग है। अगर आप इसको सेलेक्ट रखेंगे तो वो सेलेक्ट ही होगा। और अब इसके बरक्स आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसके अलावा आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नेम का सेम होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेम सेम नहीं हुए तो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकेंगे। अब अगरचे नेम जो है हमने यहाँ पे सेम कर दिए हैं तीनों इनपुट्स के, तो आप जो है इनमें से सिर्फ सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते। सो इसलिए ये रेडियो बटन्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल सिलेक्शन करनी हो, यानी जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो लेकिन हमें सेलेक्ट सिर्फ वन करना हो तो हम वहाँ पे रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास रेडियो बटन्स हुए। और इनपुट टाइप जो है हम देख लेते हैं। और इनपुट टाइप जो है हमारे पास चेक बॉक्स भी हो गया और रेडियो बटन भी हो गए। तो हम कलर को देख लेते हैं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो इनपुट टाइप कलर हो जाए तब क्या होगा? सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इनपुट टाइप कलर। इनपुट टाइप हमने कलर ले लिया। इसको मैं थोड़ी सी हेडिंग लेबल कर देता हूँ। कलर हम इसको दे देते हैं चूज कलर। यहाँ पे आप क्या करें, कलर को चूज करें। तो आप यार देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कलर पिकर जो है वो आ चुका है। वी हैव अ कलर पिकर। अगर मैं इसको रीसेट करा लूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कलर पिकर जो है वो आ चुका है, यानी हम अपना कलर जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप क्या दिया हुआ है कलर, तो इसलिए हमारे पास कलर पिकर जो है वो आ चुका है और यहाँ से हम अपने मुताबिक अपनी नीड के मुताबिक कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, कलर पिकर। ये हमारे पास था कलर पिकर। इसके बाद हम देखते हैं डेट एंड टाइम लोकल। डेट एंड टाइम लोकल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और इनपुट फील्ड बना देते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेट। यहाँ पर मैंने डेट दिया तो सिंपल जो हमारे पास क्या आ गया, डेट वाला फील्ड। यानी हम यहाँ पर जो है सिंपल डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइम दे दे तो हमारे पास क्या आएगा कि हम यहाँ पे सिंपल टाइम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप क्या करेंगे, डेट टाइम, आई थिंक डेट टाइम लोकल, यानी यहाँ पर आप जो है अब डेट और टाइम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सपोज ये डेट ले लेता हूँ, डेट या फिर हम टुडे कर लेते हैं और यहाँ पे अभी जो वक्त है वो उसने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमारे पास डेट एंड टाइम दोनों हो गए।
यहाँ पर डेट और टाइम आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर ये मंथ है तो मतलब ये है कि आप इसके ज़रिए से मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ज़रिए से नंबर, ये पासवर्ड, आप रेंज दे सकते हैं। यानी अगर आपने रेंज का इस्तेमाल करना हो अपने वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज दे सकते हैं, तो ये आपको एक रेंज जो है वो दे देगा। आप इसको और भी वैल्यूज़ दे सकते हैं कि इसने शुरू कहाँ से होना है, और इसके और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि आप इस पे क्या शो कराना चाहते हैं, मतलब कि आपने इसका मैक्स कितना देना है और मिन कितना देना है, शुरू कहाँ से करना है, किस टाइप के नंबर देने हैं, तो वो सारे एट्रीब्यूट जो है वो हो सकते हैं। आप जो है उसके इसके मुतालिक सर्च करें। रीसेट है, सर्च है, सबमिट है, टेक्स्ट है, टेल है, टाइम, यूआरएल है, वीक है, ये सारे इनपुट फील्ड्स हैं। यहाँ पे ईमेल जो है वो भी है। आप ईमेल कर दे तो आप ईमेल जो है वो दे, आप सिर्फ इस इनपुट फील्ड में ईमेल दे सकेंगे। यहाँ पे फाइल, हिडन इमेज, ये सब कुछ जो है आप कर सकते हैं। इसके बरअक्स अगर हम यहाँ पर एक और कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लें, सपोज हमारे पास ये पीएचपी वाला फ़ील्ड जो है, पीएचपी वाला फ़ील्ड नहीं बल्कि फर्स्ट फ़ील्ड जो हमारे पास है, उसको अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पर कर देते हैं डिसेबल्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये डिसेबल्ड होगा, ये चेक नहीं हो सकेगा। इसको हमने क्या कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया, तो ये जो है चेक नहीं हो सकेगा। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको इनपुट टाइप्स की समझ आ चुकी होगी। जितने टाइप्स हमने डिस्कस कर दिए वो तो हमने कर दिया, और आई आई होप कि आपको उसकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन जो टाइप्स हमसे रह गए, यानी हम जो हमने डिस्कस नहीं किए, वो बिल्कुल सिंपल है। आप उसके मुतालिक सर्च करें, और जिन इनपुट टाइप्स की आपको समझ ना आए तो वो मुझसे पूछे, कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जो है वो ज़रूर दूंगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।